फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं पुराने संसद भवन की। आज पुराने संसद भवन में ये आखिरी वक्त है सांसदों के, और अपने अपने तरीके से जो सांसद हैं वो पुराने संसद भवन से जुड़ी हुई अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो जगह निर्धारित की गई है तमाम सांसदों की, वो जगह सांसदों की तरफ से ले ली गई है और एक एक करके अब तमाम सांसदों का जुटना शुरू हो गया है। पुरानी बिल्डिंग के विदाई समारोह को यादगार बनाया जा रहा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा नेता विपक्ष और वरिष्ठ सांसदों का संबोधन भी आज होगा। इस मौके पर आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोलेंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया था। इस मौके पर आज मनमोहन सिंह बोल रहे हैं क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल सबसे लंबा मनमोहन सिंह का रहा है। इसके बाद मेनका गांधी बोलेंगी क्योंकि उनका लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन भी आज इस विशेष अवसर पर बोलेंगे क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो आज का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। आज का दिन ये बताने के लिए काफी है पूरी दुनिया को कि ये नए भारत की झलक है और नया भारत ऐसा दिखता है जहां हम अपने इतिहास को समेटे हुए भविष्य की तरफ देखते हैं और एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पुराने संसद भवन से संविधान को अपने हाथों में लेकर नए संसद भवन की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरे देश को एक संदेश होगा कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप कितने भी आरोप लगाते रहिए, पीएम कई बार कह चुके हैं। पीएम का वो भाषण आपको याद होगा जिसमें पीएम ये कहते हैं कि संविधान उनके लिए सर्वोपरि है, वो सिर्फ एक धर्म को मानते हैं, वो है संविधान। आज वही झलक एक बार फिर से तस्वीरों में देखने को मिलेगी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौंगांगुर इस वक्त बने हुए हैं। समीर जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज का दिन कई मायनों में खास है। दो बड़ी बातें, एक तरफ हम पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं और नए संसद भवन में आज वो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है समीर जी, जिसका इंतजार आधी आबादी को, मुझे और मुझ जैसी देश की तमाम महिलाओं को 27 सालों से था। वो काम आज पूरा कर देगी मोदी सरकार। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज नए संसद भवन में सारे सांसद शिफ्ट होंगे और एक कल जब संसद भवन में आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारे लिए भावुक पल है, पुराने घर से छोड़कर हम अब नए घर में जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे कई सांसद हैं जिनका 30 साल का संसदीय इतिहास कार्यकाल रहा है और वो लगातार 30 साल उस पुराने भवन में बैठे थे। आज से वो इस नए बिल्डिंग में जाएंगे और नए ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मुझे लग रहा है आज का दिन बहुत बेहद खास है और महिला आरक्षण को लेकर जिस हिसाब से चर्चाएं थी और लगता है लगभग उसके ऊपर सहमति बन गई थी और आज वह बिल पेश हो सकता है। मुझे लग रहा है कि 1952 के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 1952 के पहले चुनाव में सिर्फ 22% महिलाएं संसद थी और 2019 का जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 78 महिलाओं का उपस्थिति दर्ज हुई है जो विधायक सांसद बनकर संसद भवन में आई थी। मुझे लग रहा है इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था जिसकी वो हकदार थी। 51% मतदाता होने के बाद भी 12 और 15% के ऊपर उनकी संसद में उपस्थिति कभी नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था उसी समय उन्होंने तय किया था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुझे करना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए करना है, उन्हें ताकत देने के लिए मुझे कई योजना लेके आनी है। और देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर आए, प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 तलाक लेके आए, प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में मैटरनिटी लीव 60 डेज की गई है महिलाओं को देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और उन्हें और अधिकार देने के लिए प्रयत्नशील थे और अब इस नए भवन के अंदर संसद के विशेष सत्र में जो विधेयक प्रधानमंत्री लेकर आएंगे महिला आरक्षण बिल, यह मुझे लगता है महिलाओं को एक ताकत देने वाला होगा और ऐतिहासिक होगा। इस बात के हम सबको गर्व होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष सत्र आयोजित कर नए संसद भवन में महिलाओं को ताकत देने का काम किया है, आधी आबादी को उनका हक देने का काम किया है। अब लॉ मेकर में जो पुरुषों का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा होता था, अब महिलाएं भी वहां पर बराबरी से दिखेंगी और देश के योगदान कानून बनाने में, पिछड़े गरीब लोगों की समस्या का समाधान करने में और देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में महिलाओं का भी उतना ही योगदान होगा। बिल्कुल, देखिए 33% आरक्षण अब महिलाओं को मिलेगा। देश में पंचायतों में महिलाओं की मौजूदगी हो गई लेकिन संसद में महिलाएं पहुंच नहीं पाई जितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को पहुंचना चाहिए था, जितना प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलना चाहिए था। लेकिन वो प्रतिनिधित्व अब मोदी सरकार के द्वारा इन महिलाओं को दिया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण बिल की पहले कभी चर्चा नहीं हुई। 1996 में एचडी देवगौड़ा सरकार ने इस बिल को पेश किया था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी कई बार इस बिल को पेश करवाने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी और समाजवादी पार्टी के पुरजोर विरोध के बाद ये बिल कभी भी पास नहीं हो पाया। यानी ये बिल कभी भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया जिसकी हकदार महिलाएं थीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि उनकी सोच में, उनकी बातों में, उनकी योजनाओं में झलकता है कि वो महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे लेकर आना चाहते हैं। इसलिए आप अगर 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो पीएम ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उन्हें विमेन सेंट्रिक बनाने की कोशिश की गई है। महिलाओं को सिर्फ लाभ देने की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं के अंदर ये भावना जगाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार की तरफ से हमेशा की जाती है कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप सशक्त हैं, आप वो हैं जो घर भी चला सकती हैं और देश को भी चला सकती हैं। और उसी दिशा में ये जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार उठाने जा रही है, ये कदम इतिहास में लिखा जाएगा। ये कदम देश की महिलाओं के लिए एक ऐसा कदम साबित होगा जिससे देश की महिलाओं को संसद में भी उतना ही प्रतिनिधित्व मिलेगा जिसकी वो हकदार रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नए संसद भवन की आधारशिला रखी, सोचिए उस वक्त ही पीएम ने ये कल्पना की होगी कि जब नया संसद भवन इतना बड़ा होना चाहिए, इतनी संख्या के लिए होना चाहिए कि हमारी महिला सांसद संसद में आकर बैठ पाएं, क्योंकि महिला आरक्षण होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, 33% जो प्रतिनिधित्व है वो महिलाओं को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि सांसदों की संख्या बढ़ेगी। और उसी लिहाज से जो नई संसद भवन की आप तस्वीरें देखते हैं उसे डिजाइन किया गया, उसे बनाया गया। यानी जो फैसला हम आज देख रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, उसकी कल्पना प्रधानमंत्री ने उस वक्त कर ली थी जब नए संसद भवन की नींव रखी जा रही थी, आधारशिला रखी जा रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।